बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल कौन उठाएगा मुसाफिर का जनाजा, कल कौन उठाएगा मुसाफिर का जनाजा, जिंदान में हैरान है बगदाद का कैदी। ये शब आशूर से कम तो नहीं लोगो, ये शब आशूर से कम तो नहीं लोगो, एक रात का मेहमान है बगदाद का कैदी। मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम और आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। इस वक्त मैं कुम में मौजूद हूं और मेरे अकब में आपको मासूम कुम का आस्ताना आलिया दिख रहा है। आज की रात यकीनन शब आशूर से कम नहीं है। आज बगदाद का कैदी इमाम हफ्तुम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है। इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर आलिम दीन मौलाना अशरफ रबानी साहब। यकीनन मौलाना, जिस तरह से मेरे शेर में सुनाया, बगदाद का कैदी इमाम की पूरी उम्र जो है वो क़ैद में गुजरी, सोबतों से गुजरे। इमाम की ज़िंदगी से हमें दर्स क्या मिलता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ है इस दिलसोज़ शहादत पर, और दुआगो हैं खुदावंद मुताल इस इमाम अज़ीम के पैगाम को समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपने बगदाद के कैदी की इस्तिलाह इस्तेमाल की, तो मेरी नज़र में बाज़ कैदी ऐसे होते हैं जो आज़ाद होते हैं, और ये आज़ाद तरीन ज़िंदानी था, ये आज़ाद तरीन कैदी था। दरअसल वो कौम ज़िंदानी थी, वो कौम असीर थी शहवतों के ज़िंदान में, ग़ुलामी के ज़िंदान में, हारून रशीद जैसे मुस्तबिद हुक्मरानों के खौफ के ज़िंदान में क़ैद थी। और जब कौमें और उम्मतें क़ैद होती है तो उनके इमाम आज़ादी का दर्स देने वाला, वो इमाम जो 14 साल तक ज़िंदान में रह कर तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त करके भी समझौता नहीं करते, वो आज़ाद इमाम फिर ज़िंदानों में जाते हैं जब उम्मतें सोती हैं। अज़ीम मकाम इस इमाम अज़ीम का, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। और हम अपनी हाजतें इस दर से तलब करें, और हाजतों में भी सबसे बड़ी हाजत खुद इमाम की मारफत, खुद इमाम की पैरवी, खुद इमाम की इताअत। और इमाम जो है उम्मत के क़ल्ब का काबा होता है, और इस इमाम के गिर्द हमारी तालीमात और ज़िंदगी घूमे तो हम भी नूरानी हो सकते और बहुत सारी क़ैदों से हम आज़ाद हो सकते हैं। इस इमाम की मज़लूमियत के पहलू बहुत सारे हैं। एक तो जुल्म इस इमाम पर उन मुस्तकबिरीन ने किया, उन तागूतों ने किया। दूसरा जुल्म, हम इस इमाम की मार्फत नहीं रखते, इस इमाम का तज़किरा नहीं, इस इमाम की सीरत को हमने अपनी ज़िंदगी में जवानी में ज़िंदा नहीं किया, और इस इमाम के मार्फत न होने की वजह से इताअत भी नहीं होती, और ये ख़ुद एक जुल्म है। और खुद इसी इमाम अली मकाम की एक हदीस है, मारूफ हदीस, कि जो भी अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल न करे और मर जाए इस हालत में, ये जाहिलियत की मौत मरा। जाहिलियत की मौत का मरने का मतलब इसकी ज़िंदगी भी जाहिलियाना, तो इसकी तालीम भी जाहिलाना। वो तालीम जिसमें इमाम ना हो, जाहिलाना तालीम। इसकी इक़्तिसाद, इसकी इकोनॉमी, इसकी पॉलिटिक्स, और पूरी ज़िंदगी में इमाम के बगैर इसने जितनी एक्टिविटीज़ की हैं वो सब जाहिलियत, और नताइज भी जाहिलाना होंगे। और जाहिलों का नतीजा अंजाम जहन्नम होता है, बहश्त नहीं होती, खुदा का क़ुर्ब नहीं होता। तो खुदा की पनाह लें हम, और इस इमाम अली मकाम की इस शहादत के पैगाम को समझें, कि आएँ इमाम को समझें, इमाम की तालीमात की इमामत को कायम कर अपनी ज़िंदगी में, और हमारी फ़िक्र और शऊर और ज़िंदगी का मयार इस इमाम की तालीमात को क़रार दें, ताकि हम जाहिलीन में से ना हो। ये बहुत बड़ा मैसेज है इस इमाम अली मकाम का। दूसरा, अय्यमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को हब्लुल मतीन कहा जाता है, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। और इसमें बहुत बड़ी गहराई फ़िलोसफी छुपी हुई है, और हमें समझ में आ सकता है आज इस इमाम की शहादत में, जहाँ हम गमगीन और गमगीन होने चाहिए, साथ पुरआज़्म भी हों। इस इमाम की शहादत का मैसेज हमें यही है कि ये हब्लुल मतीन है, रस्सी। अरब सोसाइटी में आप देखें, रस्सी एक दफ़ा एक मजबूत सहारे से बंधी होती है, और अरब सोसाइटी में जो कुएं में गिरते थे उनको निकालने के लिए रस्सी फेंकी जाती थी। और एक कुएं में गिरे हुए इंसान को जब रस्सी, निजात की रस्सी फेंकी जाती थी, अब आप अंदाजा लगाएं, उस रस्सी को देखकर वो सिर्फ मनकबत पढ़ता रहे, उस रस्सी की शान में कसीदे पढ़े, और उस रस्सी को मानने वाले जिंदाबाद, न मानने वाले मुर्दाबाद कहता रहे, लेकिन रस्सी को न पकड़े, न थामे, कभी उस कुएं से वो निजात हासिल
नहीं कर सकता। निजात हासिल करने का सिंपल फार्मूला, उस रस्सी को पकड़े, जैसे ही पकड़ेगा, थामेगा, एहतसाम, तमस्सुक, वो रस्सी उसे उस गंदगी और तारीकी के कुएं से निकालकर निजात की तरफ लेकर आती है, खुदा की तरफ लेकर आती है। आज सोसाइटी मट्टी के कुओं में नहीं है, गुलामी के कुएं में है, करप्शन के कुएं में है, फसाद के कुएं में है, गुलामी के कुएं में है, खुद गर्जी के कुएं में है, इस्तेमारगरी के कुएं में है। इन कुओं से बाहर निकालने के लिए निजात की रस्सी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वो शहादत है मजलूमाना कि इस हालत में शहीद हुए हैं ताकि हमें अलर्ट भी करें, मुतवज्जे भी करें कि हम निजात की कश्ती हैं, हम आज़ादी के इमाम हैं, आए हमारी तरफ और अपने आप को तमाम चैलेंजेस से बाहर निकालकर इंसानी जिंदगी गुजारने का हुनर हमसे सीखे, वरना जाहिलियत की मौत मरेंगे। बिल्कुल क़िबला, आपने बहुत अहम नुक्ता भी उठाया, ख़ासतौर पर आइमा की सीरत के हवाले से। कुछ आइमा की सीरत के हवाले से हम बहुत ज़्यादा आगाह हैं, कुछ आइमा की सीरत के हवाले से हम बिल्कुल भी आगाह नहीं हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है और कहाँ पर कमज़ोरी है? बुनियादी तौर पर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आगे के अय्यमा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात भी कम रखते हैं, स्टडी भी कम रखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली तज़किरा भी नहीं होता, और तज़किरा होता है तो भी चंद सरसरी वाक़यात और चंद मसाइब की हद तक इक्तफ़ा किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। जबकि आज हमारी सोसाइटी के लिए हम देखें तो इन अय्यमा के ज़िंदगी के अंदर बहुत वसी पैगाम है। खुसूसन मैंने अर्ज़ किया शुरू में, एक जुल्म उन मुस्तकबिरीन ने की, इन इमामों को जिंदानों में रखा, जहर दिया, कत्ल किया, तलवार से शहीद किया। एक जुल्म हम कर रहे हैं कि इन इमामों का तज़किरा नहीं है, इन इमामों का मैसेज जिस तरह से फैलना चाहिए आज जवान नस्ल तक नहीं फैल रहा, नहीं पहुंच रहा, और जिस तरह से इस इमाम की मार्फत होनी चाहिए और उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ डिज़ाइन नहीं हो रही। अब आप देखें इस इमाम की ज़िंदगी के अंदर कितना मैसेज है। अव्वलन एक इमाम 14 साल जिंदान में रहते हैं लेकिन अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। तो आज हमें नहीं मैसेज मिलता, हम अपने इलाही अहदाफ में डटे रहें, मुश्किलात आ सकती, इम्तहानात आ सकते हैं। या इस इमाम के कमरे का आप हाल देखें, इस कमरे का हाल देख के हम अपने कमरों की, अपने मोबाइल की, अपनी ज़िंदगी की, अपने दोस्तों की, अपनी ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल की इस्लाह करें। इस इमाम के कमरे के अंदर क्योंकि हालात तंग थे, इमाम खुल के बातें नहीं कर सकते थे, तंग फजा थी, तो सिंबॉलिक अंदाज में इमाम अपना मैसेज डिलीवर कर रहे थे। वहां भी बहाने नहीं थे, कोई सुनने वाला नहीं था, फिर भी इमाम मैसेज दे रहे थे। आपके कमरे में 3 सिंबॉलिक चीजें थी और वो चीख चीख के मैसेज दे रही थी। उस कौम के लिए जो जिंदानी थी, असल वो कौम कैद थी, इमाम आजाद थे। जब इमाम आजाद हो, कौम सोई हुई हो, उस कौम का रहबर पुल बगदाद पर उसका जनाजा होता है मजलूमियत के आलम में। सिंबॉलिक चीजें 3 आपके कमरे में थी। एक सैफुन मुअल्लकुन, एक लड़की हुई तलवार। दूसरा जंगी लिबास, सख्त लिबास, खरदरा लिबास। और तीसरी कुरान, मुसहफ। मैसेज क्या मिल रहा था? इमाम उस लिबास के जरिए से बता रहे थे। जैसे कुरान में लिबास का फिलोसफी है, लिबास तकवा, जिंदगी के जिस्म के उयूब को छुपाता है ये लिबास। तकवा का लिबास नफ्स अम्मारा के उयूब को छुपाता है। लेकिन आज बरअक्स किया, आज हम लिबास पहनते हैं अनफॉर्चुनेटली कि उयूब दिखाएं और बॉडी को पुरकशिश बनाकर दिखाएं। ये 180 दर्जे हम दूर जा रहे हैं। इमाम का लिबास था, उस लिबास के जरिए से अपनी लाइफ स्टाइल को बता रहे थे, तर्ज जिंदगी को, कि मेरी जिंदगी जिस तरह खशिन लिबास है, सख्त लिबास है, जंगी लिबास है, यानी मेरी जिंदगी सख्तियों की जिंदगी है। मैंने जो आला अहदाफ चुने हैं आज़ादी के और मिल्लतों की रिहाई के और शहवतों के कुएं से मिल्लतों को निकाल कर तौहीद की आला मकामात पर फाइज करना, उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए, मुश्किलात तहम्मुल करना है। और ये जंगी लिबास होता ही आसानियों और आराम और आसाइश से बाहर आने का, और मुश्किलात, भूख प्यास, जिंदान, घर बार, बीवी बच्चों से दूर और शहीद होना इस राह में। ये मेरा लाइफ स्टाइल है अदब की खातिर। और वो तलवार सिंबॉलिक है कि मैं फिक्र के जरिए से, बोलने के जरिए से, रेजिस्टेंस के जरिए से, जिहाद मेरी जो है रविश होगी। मैं बाब जिहाद को तर्क नहीं करूंगा। अब जिहाद से मुराद हमेशा तलवार उठाना नहीं है, बाज़ों का शऊर देना, आगाही देना, किसी गाफिल को बीदार करना, ये भी जिहाद होता है। जो दुश्मन की स्ट्रेटजी पर हमला आवर करे, हर वो अमल जिहाद शुमार होता है। तीसरी चीज कुरान मेरी आइडियोलॉजी है, कुरान मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र का मरकज कुरान है। इस कुरान के मुताबिक
मैं सोसाइटी को डिज़ाइन करूँगा, इस कुरान के मुताबिक मैं सोसाइटी को इस्टेब्लिश करूँगा। ये 3 अहदाफ सिंबॉलिक इमाम बता रहे थे और इन अहदाफ की खातिर मैं जिंदान में जाने के लिए तैयार हूँ। और 14 साल तक जिंदान में रहे। जिंदान का मतलब भी ये नहीं जो आजकल हुक्मरानों को रखा जा रहा है, जहाँ टीवी भी देख रहे हैं और दुनिया के हालात तो आगाज से भी आगाही रखते हैं। 5 स्टार होटल को जिंदान का नाम दिया। उस जिंदान का मतलब वो एक तारीख कुआं था और इमाम को 14 साल रखा गया। और हारून रशीद कहता है कि ये बाहर कपड़ा गिरा हुआ है, वो समझ रहा था, अपने महल से देख रहा था, कहा ये कपड़ा नहीं है, ये शियों के इमाम मूसा काजिम है जो 14 साल जिंदान में रहने की वजह से उसकी गोश्त और पोस्ट भी गल गया है, सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। उस वक्त भी इमाम रेजिस्टेंस, उस वक्त भी लोगों की शऊर और आगाही के लिए समझौता नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इमाम को जहर दे के शहीद किया गया, जिंदान में रखा गया और पुल बगदाद में रखा गया धोखा देने के लिए। एक आपको शहीद किया गया, दूसरा आप इस शहादत के जरिए से केश करना चाहते थे, यानी खुदगर्जी। यानी ये खतरनाक दुश्मन होता है कि जो मार के भी ताज़ियत करने के लिए पहले आए। का कीमती कफन दिया गया और कहा गया लोगों आओ, आपके इमाम को तशद्दुद से नहीं मारा गया और जहर से मारा गया और पुल बगदाद में इस जनाजे को रखा गया। बहुत गर्व का लम्हा है। और अगर खुदा न खास्ता इस मजलूम इमाम के पैगाम को हमने नहीं समझा और इस पैगाम का हक अदा नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी भी जाहिलियत की ज़िंदगी होगी। अनफॉर्चुनेटली दुआ गो हैं हम इस हरम में हज़रत मासूमा उस इमाम की अजीम बेटी के तवस्सुल से खुदावंद मुताल हमें उन लोगों में से करार न दे जिनकी ज़िंदगी जाहिलियत की ज़िंदगी हो। हमें उन लोगों में से करार दे जिन्होंने इस हब्ल मतीन और इन अय्यमा से हिदायत लेकर चराग हिदायत बनकर मिल्लतों को शऊर और आगाही देने के लिए अपनी इल्म और फ़िक्र की नूरानियत को लेकर माशरे को बाशऊर बनाने और इमाम की इताअत की दहलीज में लाने के लिए तकदो करने वालों में से करार दे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन क़िबला अशरफ तवानी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि हमें आइमा की ज़िंदगी से सबक लेने की ज़रूरत है और साथ साथ इमाम की शहादत का भी उन्होंने तज़किरा किया। ये लावारिस जनाजा किसका है बगदाद के पुल पर, खुदारा बेड़ियाँ तो काट दो तो ही नमैयत है। हम यहाँ पर ताज़ियत पेश करने आए थे। मासूमा कुम का मज़ार अक़दस मेरे अकब में है, उनकी साहबजादी हैं। बीबी हमारा पुरसा कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। ये बेवारिस जनाजा किसका है बगदाद के पुल पर, ये बेवारिस जनाजा किसका है बगदाद के पुल पर, खुदारा बेड़ियां तो काट दो तो ही नमैयत है, खुदारा बेड़ियां तो काट दो तो ही नमैयत है। इमाम मूसा काज़िम की जिंदा में शहादत